विशंबरनाथ सत्येंद्र प्रकाश एंड सन्स सूटिंग, शर्टिंग, लेडीज सूट, शॉल, स्टॉल, ब्लैंकेट, शूटिंग, शर्टिंग, कंबल, लेडीज सूट, शॉल, स्टॉल, हर तरीके का आइटम मिल जाएगा शादी से संबंधित। कालीन सेंटर फरकाबाद की सबसे पुरानी दुकान। हमारे यहाँ बेडशीट, कालीन, रेडीमेड कुशन, सोफा कवर आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। शिव गौरी साड़ी कलेक्शन, रेडीमेड कर्टेन, सोफा कवर्स, कालीन, साड़ी, लहंगा, लांछा, बेडिंग दुपट्टा व वैवाहिक साड़ियों का अनुपम संग्रह। पता नेहरू रोड, इंपीरियल होटल के पास, फर्रुखाबाद। अखिलेश यादव का साथ देने मैनपुरी पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने शिवपाल यादव को लेकर क्या कही बहुत बड़ी बात। आइए आगे सुनवाते हैं आपको। फिलहाल बताते चलें, पैगाम लाया हूं, अखिलेश यादव को दिल्ली लेकर जाना है। जेडीयू नेता ने कह दी बड़ी बात। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी में डिम्पल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है ताकि वह अपनी परंपरागत सीट जीतकर उसे बचा सकें। डिम्पल यादव को जिताने के लिए पूरा यादव परिवार जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहा है। वहीं बुधवार को मैनपुरी में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने सपा के जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला और विपक्ष की एकता को लेकर कही बड़ी बात। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश का पैगाम लेकर आया हूं, मैनपुरी से डिम्पल यादव विजयी होती हैं तो 2024 का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले तक शिवपाल यादव बीजेपी के सबसे बड़े लाडले थे, आज उनसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नेताजी ने मोदी को आशीर्वाद दिया था, भाजपा को डिम्पल के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था। समूचे विपक्षी पार्टियों की उम्मीदवार हैं डिम्पल यादव। जेडीयू नेता ने कहा कि डिम्पल की वजह से विपक्ष एकजुट हो गया है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू की महासचिव केसी त्यागी जी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ी बड़ी बातें। सुनते हैं पीटीएफ लाइव पर। तो हम तो समाजवादी पार्टी की मदद के लिए यहाँ पर आए। नीतीश कुमार जी ने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से संबंध विच्छेद किए थे और ग्रांड अलायंस के वो पार्टनर बने थे, उस दिन ही उन्होंने घोषणा की थी कि अब मैं विपक्षी एकता के प्रयास करूँ। उसी के तहत हमारी पहली पंचायत लगी थी हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर, जिसमें प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार जी, फारूक अब्दुल्ला समेत जो है आधा दर्जन राष्ट्रीय पार्टियों के नेता। ये नोट करने लायक बात है, उस दिन भी उस सभा में हमने चौटाला साहब से और बादल साहब से भी रिक्वेस्ट किया था कि विपक्ष की आधी अधूरी एकता हमें कबूल नहीं। ये जो कहते हैं कि गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी कोई अल्टरनेटिव बनेगा, हम इसके हिमायती नहीं, हम विपक्ष की संपूर्ण एकता चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने भी, जनता दलियों ने भी और हमने भी, जब मैनपुरी के चुनाव की घोषणा हुई, हमने सभी विपक्षी दलों से इंक्लूडिंग बीजेपी, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह का भी 15 दिन पहले हुआ था जब शिंदे गुट ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया ठाकरे गुट के सामने। बहुत अच्छा होता अगर भारतीय जनता पार्टी भी मुलायम सिंह जी को ट्रिब्यूट के तौर पे यहाँ से उम्मीदवार खड़ा ना करे, लेकिन ठीक है, देश की किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। देश की किसी भी रीजनल पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। लिहाजा मैनपुरी का बाई इलेक्शन 2024 की जो विशाल एकता है गैर बीजेपी दलों की, उसकी शुरुआत। हम सभी दलों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो कंसेप्ट ऑफ अपोजिशन इन यूनिटी 224 है, उसका मतलब है एक के सामने एक। हमारा ममता जी से भी सवाल पर डिफरेंस था कि इसमें कांग्रेस को मत लो, इसमें लेफ्ट को मत लो, और ये बहुत कैटेगरिकली आपके बीच में कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बगैर भी विपक्ष की कोई सार्थक एकता नहीं हो सकती। वामपंथी दलों को लिए बगैर भी हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में कोई एकता नहीं हो सकती। हमें जरूरत केसीआर की भी है, ममता जी की भी है,
और जो चुनौतियां हैं वो इतनी बड़ी हैं, उसको अंडर एस्टिमेट अब किसी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। ये सारे राजनीतिक दलों के वैचारिक भी और ऑर्गेनाइजेशन भी चैलेंज का दौर है। ये जनसंघ नहीं है जिसके साथ हम काम करते थे और 8-8 आने पैसे मांगती पार्टी पड़ती थी ना, ये वो नहीं है। दीवारों पे लिखने के लिए रोगन के पैसे नहीं थे, वो बीजेपी नहीं है, ये मोदी की बीजेपी, जिसके पास अथाह संपत्ति है, जिसके पास अथाह साधन है, जिसके पास बेशुमार कार्यकर्ता हैं और जिसके पास बहुत पॉइजनस वैचारिक प्रतिबद्धता है। हम उस साइड से एग्री करते हैं। लिहाजा मैनपुरी की जीत हमारे लिए बहुत जरूरी भी है और बहुत मायने वाली भी। नेताजी की शोक के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर के ऐसी श्रद्धांजलि देश में शायद किसी विपक्ष के नेता की हुई हो जैसी नेताजी की हुई थी। हम आशा कर रहे थे कि डिम्पल जी यहाँ से अनअपोज जीत करके जाएंगे। अब जो संवैधानिक, अब ये देखिए, ये तो आपकी समझ में आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। 4 दिन पहले तक सबसे लाडले शिवपाल यादव जी थे बीजेपी के, आज उनसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। क्या फर्क हुआ है कि उन्होंने अपने परिवार की उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला कर दिया। अब रिवर फ्रंट की भी जांच हो रही है। आज हम गए थे, उनकी एजेंसी भी सारी जो सुरक्षा की थी वापिस हो गई। अब उनका जो मकान है कल परसों में वो भी छीनने वाला है। भ्रष्टाचार के आरोप ईडी सीबीआई जो भी हैं उनके खिलाफ लगने वाले। इसलिए समूचे विपक्ष हैं, हम अपील करना चाहते हैं अखिलेश यादव जी से, खासतौर से इसलिए करना चाहते हैं कि नेताजी भी विपक्षी एकता के अलंबरदार थे। मैं तो 50 साल उनके साथ रहा हूँ। एरन जी जानते हैं कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में जनता को इकट्ठा किया, पार्टी को इकट्ठा किया। जब पराजित हो गए काशीराम के साथ तय किया। तो नेताजी नए नए अनुभव करते थे। वो जिम्मेदारी अब अखिलेश के कंधों पे भी आके पड़ी। लिहाजा हमारी पार्टी जो जनता दल यू है, उसने अपना 17 साल पुराना नाता तोड़ा। इन्हीं वजह से जो संवैधानिक संस्थाएं सब चूर-मुर हो गई। कभी आपने सुना है कि चीफ मिनिस्टर कहे कि विधानसभा का सत्र बुलाओ, स्पीकर मैंने करते ना। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गवर्नर मुख्यमंत्री की बात मानने से मना करते? एक उदाहरण मुझे आप बताइए, क्या ऐसा दल बदल कभी हुआ है? अब मैं गया था कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए शिमला में। वहां एज ऑन टुडे कांग्रेस जीत रही है, लेकिन कांग्रेसियों को भी ये भरोसा नहीं है कि हमारे कौन कौन वहां चले जाएंगे। ऐसी अनिश्चितता का माहौल देश में कभी नहीं था। मोदी जी राज कर रहे, करते रहे, लेकिन संस्थाओं का अपहरण ना करें, संस्थाओं पर अटैक ना करें। लिहाजा वक्त का तगाजा है, वक्त की मांग है कि जो नीतीश फॉर्मूला ऑफ अपोजिशन यूनिटी है, जिसकी बुनियाद रखी गई है मैनपुरी में, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इन चुनाव के बाद, ये भी और इन दोनों राज्यों के चुनाव के बाद, हम इस मुहिम को और तेज करेंगे और सभी अपोजिशन पार्टी के नेताओं से एक निश्चित कार्यक्रम के तहत, खाली मोदी हटाओ नहीं, मोदी को क्यों हटाओ या बीजेपी को क्यों हराओ, इसको लेकर के कार्यक्रम बनाएंगे। आपने इंतजार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर आपसे सॉरी कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्या विपक्षी दल के नेता और भी उपचुनाव में प्रचार के लिए आएंगे? नहीं, कोई विरोध करने तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं, मैं अपनी सवाल का आपसे जवाब दे दूं पूरा। सर, चुनावों में जो आजकल देखने को मिल रहा है कि जुबानी जंग शुरू हो गई है, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, एक दूसरे के लिए कुछ भी कहने से खतरा नहीं रहा। कैसे लेते हैं इसको? जैसे उदाहरण दीजिए। जैसे ही बाबा जी ने कहा, जैसे बाबा जी ने शिवपाल सिंह जी को बताया पेंडुलम, तो शिवपाल सिंह जी ने यहाँ के प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य को बताया गाड़ी का कुत्ता। हम किसी भी प्रकार की, किसी भी पार्टी के, किसी भी नेता की असंसदीय भाषा के समर्थक नहीं है। ये विचारों की भिन्नता की लड़ाई है, ये वैचारिक प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध लड़ाई है।
इसमें गाली गलौज कर अपमान का कोई स्थान नहीं। सर, आपका काफी पुराना राजनीतिक कार्यकाल रहा है, आप नेताजी के साथ लंबे समय तक देखा, अब अखिलेश को देख रहे हैं। शिवपाल ने आज बयान दिया है कि अब नेताजी की जगह अखिलेश को छोटे नेता करके संबोधन किया जाए, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को तय करना है कि नेताजी का जो राजनीति में स्थान खाली हुआ उसको तो कोई नहीं भर सकता। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूँ, वो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। अगर समाजवादी पार्टी तय करती है कि नेताजी की राजनीतिक विरासत, पैसे ढेले नहीं, राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव जी को मिलनी चाहिए, हमें वो स्वीकार है, उसका आदर है। शिवपाल सिंह जी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जनता अखिलेश जी को छोटे नेताजी के रूप में देखती है। आप कैसे देखते हैं अखिलेश जी को? मैं भी अखिलेश जी को एक लायक पुत्र के रूप में, एक काबिल राजनेता के रूप में देखता हूं। और जो उनका कार्यकाल रहा 5 साल का, जिसमें अभी मैं गुजरूंगा आपके एक्सप्रेस हाईवे से, ये भी एक उदाहरण है। और उन्होंने ईर्ष्या, विद्वेष, जलन की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जो आज है। उन्होंने भाजपा के किसी नेता के हाथ में हथकड़ी नहीं लगवाई। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जो थे उनके यहाँ रेड नहीं डलवाई। लिहाजा आई फाइंड हिम ए वेरी कल्चर्ड, सिविलाइज्ड एंड आर्टिकुलेट पॉलिटिकल लीडर। बार्सिलोना शोरूम शादी के सीजन पर लेकर आया है नया बेडिंग कलेक्शन। पार्टी वियर सूट, कोटी, स्वेट शर्ट, जैकेट, किड्स ब्लेजर, जीन्स, ट्रैक सूट, कुर्ता पाजामा सहित न्यू बेडिंग कलेक्शन व एक्स्ट्रा साइज की कई वैरायटी उपलब्ध हैं। पड़ोस वाली बार्सिलोना फर्रुखाबाद शॉप है तो आउट ऑफ फैशन होने का सवाल ही नहीं। Visit Barcelona store is one of the most economic store. रेट बहुत अच्छी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइस भी बहुत क्या लिया? जेन्युइन प्राइस है। क्या लिया? मैंने जैकेट लिए। पता लोहाई रोड, फर्रुखाबाद।